ओके स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान देते हैं। कल हम लोगों ने कुछ बार ग्राफ के बारे में पिछले वीडियो में सीखा था, ठीक है। अब बार ग्राफ फॉर बेस्ट ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास वर्कशीट 1 में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बार ग्राफ क्या दिया हुआ है, रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया है जिसमें देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर क्या दिया, एकेडमिक ईयर, और वाई एक्सिस पर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी इस एकेडमिक ईयर में कितने बच्चे रहे होंगे, सारा डिटेल दिया हुआ है ग्राफ के फॉर्म में। और यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों को ग्राफ के बेस पर देना है। ओके, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन, पहले तो क्या स्टेटमेंट है वो सुन लेते हैं। बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in class 6 of a school during academic year 2000 2001 to 2004 to 5। ये हमको डाटा दे रखा है। अब इस डाटा में से जो जो प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, हमको उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन है ए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द ईयर 2001 2002। तो 2001 और 2002 वाला बार कौन सा है, तो ये है 2001 2002, देखिए ये वाला बार है। तो अब ये बार के लेफ्ट में देखिए कहां तक ये है 300, यानी 2001 2002 में 300 स्टूडेंट रहे होंगे क्लास 6 में। तो इसका आंसर होगा कि 300 स्टूडेंट्स वर देयर इन ईयर 2001 एंड 2002। ये क्लियर है सबको, ये भी डाउट है किसी को? क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द ईयर 2003 2004। तो 2003 और 2004 वाला देखिए ये बार है, ये वाला। तो अब ये बार कहां तक है, इसके लेफ्ट में है देखिए 450, यानी हम क्या आंसर देंगे, 450 स्टूडेंट्स वर देयर इन ईयर 2003 2004। 2003 और 2004 में टू इसके सामने यहाँ ये लाइन हम ड्रा कर सकते हैं ना, तो 450 स्टूडेंट्स जो है उस ईयर में रहे होंगे क्लास 6 में। अगला क्वेश्चन सी पूछ रहा है, नेम द ईयर्स इन विच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर द सेम। वो कौन सा ईयर है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम थे, कौन कौन से ईयर में? तो बार बार और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बार ग्राफ इक्वल है। तो जब दोनों बार ग्राफ इक्वल है तो बस काम बन गया। बार ग्राफ इक्वल है यानी 2001 2002 एंड 2002 2003, इन दोनों ईयर में जो क्लास 6 में बच्चे रहे होंगे बराबर थे। कितने बच्चे थे, 300 स्टूडेंट थे। सही चल रहा है ना, कुछ गलती तो नहीं है यार, कोई बतलाओ भाई, हो सकता है कुछ गलत कर दिया जानबूझकर। यस सर कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा सब कुछ सही है, चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, कोई गलती मैं कर सकता हूं। डी, इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज मैक्सिमम। किस ईयर में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो सबसे बड़ा बार ग्राफ ये वाला है 2004 2005। तो 2004 और 2005 वाला बार ग्राफ सबसे बड़ा है। तो हम लिखेंगे कि इन ईयर 2004 to 2005 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज मैक्सिमम। अब पूछ रहा हाउ मेनी वर देयर इन दिस ईयर, तो इसके लेफ्ट में देखिए कौन सा नंबर है यहाँ 500। तो हम लिखेंगे कि देयर आर 500 स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन 2004 to 2005 व्हिच इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इस साल में सबसे ज्यादा बच्चे क्लास 6 में पढ़ते थे। सही है, अब अगला क्वेश्चन करें। यस सर। चलिए किसी को डाउट हो तो तुरंत पूछ लो बेटा, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लो।
ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं, देखिए एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक ग्राफ दिया है और इस ग्राफ में जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर हमको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, नेहा इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन हर एनुअल एग्जाम। कोई स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में है, सारा डिटेल दिया है। ये देखिए एक्स एक्सिस पर उसके मार्क्स है और सब्जेक्ट वाई एक्सिस पर है। जो वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। ठीक, तो यहां पर दिया हुआ है कि सब्जेक्ट दिए हैं और कितना कितना नंबर पाई है नेहा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हम वही चीज लिखेंगे कि दिस बार ग्राफ शोइंग द मार्क्स obtained by नेहा in different subjects in her annual exam. It is the answer of first question. ये बार ग्राफ हमको क्या बतला रहा है कि नेहा ने इन सब्जेक्ट में एनुअल एग्जाम में कितना नंबर पाया, तो इसका आंसर लिखना है। तो आंसर यही छिपा है, दिस बार ग्राफ शोइंग द मार्क्स obtained by नेहा in different subjects in her annual examination। ठीक है, तो एनुअल एग्जाम में उन्होंने कितना कितना नंबर पाया वो दिया है। बी, इन विच सब्जेक्ट डिड नेहा स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। किस सब्जेक्ट में नेहा सबसे ज्यादा मार्क्स पाई, तो सबसे बड़ा बार ग्राफ कौन सा है भाई, बार ये सबसे बड़ा है मैथमेटिक्स वाला। कहां तक गया देखिए इसके नीचे 90। ठीक है, यानी मैथ में उसने कितना नंबर पाया 90 आउट ऑफ 100। तो हम लिखेंगे कि नेहा स्कोर्ड 90 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। नेहा स्कोर्ड 90 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मार्क्स डिड नेहा स्कोर इन। अब इन दोनों सब्जेक्ट में नेहा कितना कितना मार्क्स स्कोर की ये बतलाना है। हिंदी में तो देखिए हिंदी वाला बार ग्राफ कौन सा है सर। यस बेटा, इसे बताइए क्या बोलना है। सर जो बार ग्राफ में नेम्स लिखे हैं वो दिख नहीं रहे हैं अच्छे से। मैं बता रहा हूँ आपके बुक में है वो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सब्जेक्ट है सोशल स्टडी, हिंदी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और एक्स एक्सिस पर कितना कितना मार्क्स आए हैं वो दिए हुए हैं। क्लियर है, ब्राइटनेस का कुछ है बेटा इफेक्ट, यहाँ कर्टेन लगे होते तो शायद ज्यादा इफेक्टिव दिखता, और कर्टेन नहीं लगा विंडो पे इसलिए थोड़ा ब्राइटनेस की वजह से दिक्कत हो रही है। तो अब देखिए सी वाले में पूछ रहा है कि नेहा ने हिंदी में और मैथ में कितना कितना मार्क्स पाया। तो हिंदी वाला बार देखिए, हिंदी वाला ये है, तो हिंदी वाला ये है, तो इसके नीचे देखिए कहां तक ये लाइन आ रही 60 मार्क्स का। तो हम ए का आंसर लिखेंगे, मतलब सी के फर्स्ट का, सी ऑब्टेन 60 मार्क्स इन हिंदी। और मैथ वाला देख लीजिए कहां तक जा रहा है, यहां तक 90। सी ऑफ स्कोर्ड 90 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। सही है ये। अब व्हाट अगला डी वाला क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड नेहा स्कोर द सेम नंबर ऑफ मार्क्स। बताइए किस सब्जेक्ट में सेम नंबर पाया है उसने, नेहा ने। सर हिंदी में और जनरल साइंस में। यस देखिए बिल्कुल सही, हिंदी और जनरल साइंस का बार ग्राफ इक्वल है और इसका यानी हिंदी और जनरल साइंस दोनों सब्जेक्ट में सेम मार्क्स उसने पाया, इक्वल मार्क्स पाया। तो हम लिखेंगे कि हिंदी एंड जनरल साइंस सब्जेक्ट्स इन विच नेहा स्कोर द सेम नंबर ऑफ मार्क्स। इसका डी का आंसर। ई वाला क्वेश्चन,
व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ नेहा इन 5 सब्जेक्ट्स। अब 5 सब्जेक्ट्स में टोटल कितना स्कोर पाया नेहा ने, तो सारे सब्जेक्ट का स्कोर हमको टोटल करना पड़ेगा ना। तो ये जो सोशल स्टडीज है इसका देखिए 50 है, इनका 60 है, 50 प्लस 60 प्लस 60, फिर मैथ का 90 है, 90 प्लस इंग्लिश का 70 है, ऐड करके बताइए तो कितना आया टोटल 5 सब्जेक्ट का मिलाकर उसने कितना पाया बताइए जल्दी। कितना कितना है भाई 50, अरे ये तो बहुत बड़ी पेंसिल आ गई, 60 90 और 70 है, कितना आया सर 330। 330, यस सर। 330 मार्क्स उसके टोटल आए, यानी ई वाले का आंसर आ गया 330। सही है? यस सर। हाँ, बहुत दिन हो गया स्मार्ट बोर्ड चलाया आप लोग को ना। चलिए सर 2 साल कंट्रोल हो जाए तो फिर से आपको मौका मिलेगा। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन से हमने क्या सीखे, अगर बार ग्राफ पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए, बार ग्राफ पर बेस्ड कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो उस बार ग्राफ से हम सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, सारा इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूडेड है। इस तरह के क्वेश्चन में आप कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए नहीं है तो अब हम लोग बार ग्राफ ड्रा करना सीखेंगे। चलिए मैं बुक को सेट कर लेता हूं उस हिसाब से ताकि आगे का कंटेंट ठीक। देखिए बेटा हम लोगों ने बात किया था कि हमको बार ग्राफ बनाने की जरूरत क्या है। जब हम लोग टैली मार्क्स टैली पिक्चर के बारे में सीख चुके हैं तो बार ग्राफ बनाने की क्या जरूरत है। तो बेटे बात हुई थी कल पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि ये भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है, जिससे हमको बहुत आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपने देखा होगा कि उस बार ग्राफ पर बेस्ड जितने क्वेश्चन थे उन लोगों ने ग्राफ देख देख कर इजिली आंसर दे दिया, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, ठीक है, पिक्टोग्राफ की तुलना में तो कम ही कंज्यूमिंग है। तो अब बार ग्राफ उनको बनाना सीखना है। यहाँ देखिए कह रहा है कि एक बार ग्राफ ड्रा करना है, ये एग्जांपल के तौर पर आप लीजिएगा, ये अलग अलग कंट्री के कुछ स्टैम्प्स का नंबर दिया हुआ है। देखिए जर्मनी के 20, इंडिया के 50, जापान का 35, चाइना 40, इटली के 25 जो है स्टैम्प्स किसी के पास है, किसी बच्चे ने कलेक्ट किया है और इसको वो बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहता है। आप भी कर सकते हैं बार ग्राफ के थ्रू कोई डाटा को रिप्रेजेंट, अभी उसके बारे में बात होगी नेक्स्ट पेज में ओपन, ठीक है बेटा। अब बार ग्राफ ड्रा करने के लिए हमको कुछ बेसिक चीजें जाननी बहुत जरूरी है। बेसिक चीजें बार ग्राफ में आपने देखा होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी और एक वर्टिकल लाइन थी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम ग्राफ किस तरह बनाना चाहते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जैसे 2 डाटा दिया होता है ना हमेशा, अभी स्टैम्प और नेम ऑफ कंट्री था तो आप चाहे नेम ऑफ कंट्री इस पर रख दीजिए चाहे नेम ऑफ कंट्री वाई एक्सिस पर रख दीजिए, आपकी इच्छा। लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि ऐसा चीज जिसका नंबरिंग ज्यादा है, जैसे नंबर ऑफ स्टैम्प्स ज्यादा है, कंट्री तो एक ही है लेकिन स्टैम्प्स 34 है, तो उस तरह की चीजों को हमको वाई एक्सिस पर रख देना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या समझा रहा है, जरा सुन के देखते हैं फिर बनाते हैं। ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन वी विल ड्रा बार्स रिप्रेजेंटिंग ईच कंट्री। हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम लोग जो बार बनाएंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। एंड वर्टिकल लाइन वी विल राइट न्यूमेरल्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टैम्प्स। वर्टिकल लाइन पर हम लोग नंबर ऑफ स्टैम्प्स लिखेंगे, ठीक है। वी हैव टू फर्स्ट डिसाइड हाउ मेनी स्टैम्प्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट लेंथ ऑफ ए बार। अब देखिए किसी बार ग्राफ पर
कितना भाई स्ट्रैंड की संख्या के आधार पर हम एक स्केल मानते हैं, नहीं तो अब कितने स्ट्रैंड्स थे क्वेश्चन में था भाई, एक मिनट, क्वेश्चन में था 50 स्ट्रैंड्स, तो 50 स्ट्रैंड्स कहां तक बनाएंगे, तो ये यूनिट लेंथ मान लेंगे, हम स्केल मान लेंगे कि इतना यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्ट्रैंड। तो चलिए देखते हैं बना के, इसमें तो सीधे सीधे इन्होंने बना दिया, मैं आपको बाहर उस पर बना के दिखलाता हूँ ग्राफ पेपर पर। अब देखिए आगे इन्होंने ग्राफ ड्रा किया बुक के एग्जांपल में, तो इसमें क्या किया है, टेक 1 यूनिट लेंथ टू रिप्रेजेंट 5 स्ट्रैंड्स। याद होगा पिक्टोग्राफ जब हम लोग बना रहे थे, तो पिक्टोग्राफ में हम लोगों ने क्या सीखा था कि बुक का इमेज बना देते थे और ऊपर कॉर्नर में लिख देते थे 1 बुक इज इक्वल टू 20 बुक, 1 इमेज इज इक्वल टू 20 बुक करते थे ना, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर थे, नंबर ऑफ बुक्स, तो प्रॉब्लम हो रही थी हमको, तो इसीलिए यहाँ पर भी स्केल मानना पड़ता है। तो यहाँ क्या माना है इसने, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्ट्रैंड्स। अब उन्होंने क्या किया, ग्राफ पेपर पर एक y एक्सिस एक x एक्सिस ड्रा किया, जहां दोनों मीट कर रहे हैं वहां 0 लिख दिए। अब 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्ट्रैंड्स बोला, 1 यूनिट लेंथ यहाँ 1 5 के इक्वल लेंथ है, सब इक्वल लेंथ पर है, 5 10 15 20 25, यानी हमारे क्वेश्चन में जो मैक्सिमम नंबर है उससे थोड़ा ज्यादा तक हमने नंबरिंग लिख दिया, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। और उसके बाद अब जो क्वेश्चन में दिया था, अब क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में देखिए, अगर एग्जांपल ये दिया हो, चलिए मैं इसको बार ग्राफ पर ड्रा करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये तो इन्होंने डायरेक्ट बना दिया, मैं बार ग्राफ पर ड्रा कर रहा हूं, तो कैसे आप बेटा ये देखिए ग्राफ पेपर मैंने सामने शो किया है, इस ग्राफ पेपर पर हम लोग अपना बार ग्राफ बनाएंगे। तो अब देखिए इसमें क्या है, हमको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, एक नीचे x एक्सिस एक y एक्सिस। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस बनाते हैं, पहले कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि कॉर्नर से ही हमने, लेकिन अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम होगा तो पहले कॉर्नर से स्टार्ट करना है। ये देखिए मैंने एक y एक्सिस ड्रा किया, ये डार्क कलर जो दिख रहा, और ये है एक्सिस ड्रा करना, ठीक, x एक्सिस ऐसे एरो x एक्सिस, और इधर एरो लगाकर y एक्सिस। दिख रहा है आप सबको बेटा, इट इज क्लियर? यस सर। हाँ, तो हमने y एक्सिस और x एक्सिस बना लिया, यहाँ पर 0 नोट कर देंगे। अब x एक्सिस पर क्या हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नेम ऑफ कंट्री, तो x एक्सिस पर हम यहाँ लिख सकते हैं नेम ऑफ कंट्री, ठीक, ऐसे एरो लगाकर। y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंड्स को, यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्टैंड्स लिख देंगे इस तरफ, एक मिनट जरा, और उसको तो यहाँ नंबरिंग भी तो लिखनी है हम लोगों को, स्टैंड्स, और इधर की ओर एरो बना दिए इससे कि y एक्सिस जो है नंबर ऑफ स्टैंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब क्या क्या क्वेश्चन हमको दिया हुआ था कि हाँ तो स्केल मानना है, तो इसमें इसने कहा माय वाई क्लियर। अभी हम फिर से बोलेंगे एक बार, पहले एक एक काम करते हैं, स्केल 1 यूनिट लेंथ
इज इक्वल टू 5 स्टैम्प्स। देखिए, अच्छा स्केल हमने क्या लिया, स्केल 1 सर यूनिट। एक मिनट बेटा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नोट कर लूँ तो बतला रहा हूँ। सभी लोग ध्यान दीजिए, मैंने ग्राफ पेपर लिया। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप वहाँ पे जब ड्रॉ कर रहे थे तो वहाँ पे आवाज अच्छे से अब आ रही होगी आवाज, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पिक्चर आपको क्लियर दिख रही है अभी कि नहीं? यस सर। ठीक, अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये जो ग्राफ पेपर है, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, अलग अलग कलर का ग्राफ पेपर आता है। उस ग्राफ पेपर में आपको सबसे पहला काम ये करना है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे, एक वर्टिकल लाइन जिसे हम वाई एक्सिस कहेंगे, ड्रा कर लेंगे। उसके बाद अब हॉरिजॉन्टल लाइन पर आप क्या दिखलाना चाहते हैं, जो चार्ट दिया गया है, ये जो चार्ट दिया हुआ था इसको ही ना हम लोग ड्रा कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज टाइप का है एग्जाम्पल। ये एक चार्ट दिया है, इसको हम लोग ग्राफ पे बना रहे हैं। तो इस चार्ट में दो चीजें दी गई है, देखिए, कंट्री, नंबर ऑफ स्टैम्प्स। तो हमने एक्स एक्सिस पर कंट्री के नेम और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टैम्प्स ले लिया। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टैम्प्स। मैंने यहाँ एक स्केल माना, पैमाना, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टैम्प्स। तो अब 1 यूनिट लेंथ हम किसको ले रहे हैं, यहां से यहां तक। देखिए मैं एक लाइन बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो, थोड़ा सा ब्राइटनेस देने से दिख नहीं रहा। ये देखिए मैं बना रहा हूं, ये लाइन आपको दिख रही है इस पर बनी हुई। अच्छा, ये दिख रही है लाइन बेटा? यस सर। तो आप नोटिस कीजिए, ये लाइन सब बराबर दूरी पर है और इनके बीच में 10 डिवीजन है, छोटे छोटे 10 डिवीजन है, ठीक है। तो हमने माना 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टैम्प्स। तो यानी इस यूनिट लेंथ को हम 5 स्टैम्प लिखेंगे। तो यहाँ 10, यहाँ 50, फिर 10 डिवीजन आगे 20, ऐसे लिखेंगे। तो पहले मैं नोट कर दूं, तब शो करता हूं आपको। देखिए हमने माना था, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन ग्राफ पेपर पर कराने की कोशिश करूंगा, रेड वाला होने की वजह से शायद अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन इससे भी आप सीख पा रहे होंगे कि हमने पहले एक्स एक्सिस ड्रा किया, वाई एक्सिस ड्रा किया, यहाँ 0 से हम स्टार्ट करेंगे। हमने लिया 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टैम्प्स। तो हमने इस लेंथ को यूनिट लेंथ मान लिया और इतने इतने डिस्टेंस पर ही सारा का सारा मार्किंग कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, सॉरी 40, 45 और ये वाली लाइन जो बनी हुई है ये 50 की है। अब हमने सब मार्किंग कर लिया, स्केल मान लिया। अब हमको बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो बार ग्राफ के लिए देखिए क्या करेंगे, 5 कंट्री है, तो मैं बता रहा हूं, देखिए क्या करें। जिस तरह की यहाँ पर यूनिट लेंथ था उसी तरह देखिए यहाँ पर भी लाइन बनी हुई है, ये देख रहे। तो इसमें एक लाइन एक कंट्री के लिए हम लेंगे और दूसरी कंट्री एक लाइन छोड़ने के बाद लेंगे। यानी कि हम पहले फर्स्ट कंट्री के लिए ये वाली लाइन ले रहे हैं, सेकेंड के लिए ये, थर्ड के लिए ये, फोर्थ के लिए यहाँ पर और फिफ्थ के लिए ये। जहां जहां मैंने मार्किंग किया वहां पर हम लोग बार ग्राफ ड्रा करेंगे। यहां तक सब कुछ साफ साफ दिख रहा है? यस सर। बोलो बेटा, तभी ना मैं कहूंगा। क्लियर है ना? यस सर। यस अब सर। देखिए पहली कंट्री है जर्मनी। अब जर्मनी का स्टैम्प कितना है उसके पास, 20। तो 20 कहाँ नंबर है ये, और हम पहली कंट्री यहाँ से बनाना चाह रहे हैं जर्मनी।
तो 20 तक लाइन ड्रा करेंगे, 20 तक लाइन ड्रा करेंगे और एक रेक्टेंगल बना देंगे एक और लाइन ड्रा करके। तो चलिए मैं बनाता हूँ। ये मैंने 20 तक जाना है, तो मैंने यहाँ पर लाइन रखा और 20 की लाइन यहाँ, ये लाइन बना दी। इतना ही बड़ा लाइन मैंने यहाँ से बनाया, उसके बगल में इसीलिए मैंने छोड़ा था। ये हमारा बन गया पहला बार ग्राफ, ये हमारा पहला बार ग्राफ बन गया। आप लोग देख पा रहे होंगे जर्मनी के कितने 20 स्टैंड। अब इसके अंदर हम नाम लिख सकते हैं, जर्मनी का लिख देते हैं, चाहे नीचे लिख दीजिए एक्स एक्सिस। देखिए चाहे आप यहाँ पर भी नाम लिख सकते थे कंट्री का, नीचे जर्मनी, या आपने इस जो बार ग्राफ बनाया उसी में आप जर्मनी नाम लिख सकते थे। मैं प्लेट से भर के बना देता हूँ अगला, ताकि क्लियर हो अच्छे से। नेक्स्ट है इंडिया। अब इंडिया का 50 स्टैम्प्स है, तो अब 50 वाला नंबर कहाँ है भाई? यहाँ। तो यहाँ तक ये सेकेंड लाइन को हम यहाँ तक ड्रा करेंगे 50 का। तो चलिए सेकेंड लाइन को ड्रा करके देखते हैं 50 का। ये यहाँ है 50 वाली लाइन, ये देखिए यहाँ तक ड्रा किए, इसके बराबर ही इसके बगल में भी ड्रा करिए, ताकि हमको रेक्टेंगल बनाना है। बार ग्राफ रेक्टेंगल जैसा ही होता है। ये हो गया इंडिया, यानी उस बच्चे के पास 50 और इसको नेम लिख दिया इंडिया। अब देखिए मैंने इसका नेम भी लिख दिया इंडिया। आप चाहते तो यहाँ नीचे लिख सकते थे इंडिया, इसका जर्मनी नीचे लिख सकते थे। नेक्स्ट है जापान। अब जापान का 35 है, तो 35 यहाँ है। अब इसके सामने लाइन ये देखी जा रही है इस पॉइंट पर, तो यहाँ तक हम लाइन ड्रा करेंगे जापान के लिए। जापान का 35 डिस्टेंस है, तो हम देखेंगे 35 वाली लाइन कहाँ तक है भाई? ये लाइन है 35। यहाँ इतना बड़ा इसके बगल में ड्रा कर लीजिए और इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये हमारा बन गया जापान का बार ग्राफ। इसका नेमिंग कर दीजिए। अब देखिए स्केल मानने से, पैमाना मानने से हमारा फायदा क्या हुआ कि हमको छोटा छोटा करते तो बहुत छोटा डिजिट बनता, बहुत ज्यादा स्टैम्प्स भी होते तो हम उसमें मान लेते 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 50 स्टैम्प्स, भाई बड़ा स्केल मान लेते और डिवाइड कर करके हम मानने से ग्राफ को ड्रा करना। अगला है चाइना। चाइना का 40 है, तो 40 वाली लाइन के सामने ये लाइन जा रही है, यहाँ तक लाइन ड्रा करेंगे चाइना के लिए। 40 के सामने चलिए वही ड्रा करके देख लेते हैं। ये वाली लाइन है 40, इसके बगल में एक लाइन और ड्रा करेंगे ताकि ये रेक्टेंगल जैसा शेप हमको मिल जाए और ये दोनों को ज्वाइन कर दें। ये हमारा चाइना का बन गया बार ग्राफ। ये आप अलग अलग कलर से कलर भी कर सकते हैं। वो मेरा हो गया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चाइना का बन गया बार ग्राफ। इसे ध्यान देंगे, सही सही बनाना है। अब अगला नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास इटली। इटली के पास 25 इटली का स्टैम्प है उस बच्चे का, तो 25 यहाँ पर है, तो 25 के बगल में जो लाइन जा रही है देखिए राइट साइड, यहाँ तक हम ड्रा करेंगे लाइन, इस वाली लाइन से। तो चलिए 25 वाला ड्रा कर लेते हैं। इटली का 25 ये लाइन है, इसी के बगल में इतनी बड़ी एक लाइन ड्रा कर लिए और इसको ज्वाइन कर दिए। देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोगों का बार ग्राफ बन गया। और यहाँ नेम इस कंट्री का देंगे आप, चाहे नीचे लिखे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एग्जांपल मैंने कराया, इसमें आपको कुछ कंट्री और उसके स्टैम्प्स
के बारे में डिटेल दिया हुआ था और उस चार्ट के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, एक बार ग्राफ रेडी कर लिया। इसको मैं ओवरराइट कर दूं क्या टेंशन, ताकि सब एक बार देखे जाए। रुक जाइए, देखिए अब बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा सब कुछ कि मैंने एक्स एक्सिस पर नेम ऑफ कंट्री लिया, वाई एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ स्टैम्प्स ले लिए, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टैम्प्स हमने स्केल मान लिया और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सारे नंबर को लिख दिया। एक प्रॉपर लेंथ मान ली, उतने उतने लेंथ पर सबको लिख दिए। और एक लिखा। ठीक है बेटा, अरे यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं, बाकी लोग भी तो बोले। अमन के अलावा भी तो कोई जवाब दे तब ना हम माने। अलकेश, नो सर। रोहित, नो सर। मतलब अब बार ग्राफ आप बना लोगे ना? यस सर। यस सर। वर्कशीट 1 में दो क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन कौन सा? एक क्लब वाला है, देख लीजिए। मैं आ रहा हूं अब स्क्रीन शेयर पर, ठीक है? तब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको भी ट्राई करेंगे।